देखिए जरा कौन खड़ा है फिलिस्तीन के साथ और कौन खड़ा है इजराइल के साथ। दो खेमों में दुनिया बट गई है। फिलिस्तीन के साथ दरअसल तुर्की खड़ा है फिलिस्तीन के साथ। हम आपको बता रहे हैं तुर्की फिलिस्तीन के साथ है। सऊदी अरब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी सऊदी खड़ा है फिलिस्तीन के साथ। और ईरान हसन रूहानी ईरान आकर खड़ा हुआ है फिलिस्तीन के साथ। ये वो देश है और न सिर्फ ये बल्कि खुद पाकिस्तान आकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो गया है। ये मुल्क है जो खड़े हैं फिलिस्तीन के साथ। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं कि अमेरिका देखिए इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। ये अमेरिका का जो चेहरा आप देख रहे हैं ये सामने का एक देश है। यानी बहुत से ऐसे देश हैं जो इजराइल को पीछे से बैक कर रहे हैं लेकिन सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इन मुल्कों की बात करूं, ये मुल्क खुलकर सामने आ गए हैं फिलिस्तीन के हक में। तो दो धड़ों में ये दुनिया बंटती नजर आ रही है इजराइल और फिलिस्तीन के नाम पर। लेकिन आइए हम आपको बताते हैं कि न सिर्फ ये यहां रुकने वाला है, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल तक पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक ये मामला पहुंच गया और वहां भी ये मामला उठाने की तैयारी है कि आखिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या हो रहा है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। इजराइल फिलिस्तीन जंग में बटी दुनिया। संयुक्त राष्ट्र ने दी जंग की चेतावनी। इजराइल के विरोध में मुस्लिम देश। शुरू हो चुका है महाजंग का ट्रेलर। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष में दुनिया अब दो खेमों में बट गई। सुपर पावर अमेरिका जहां खुलकर इजराइल के पक्ष में खड़ा है, तो वहीं मुस्लिम देशों के संगठन इजराइल के विरोध में हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होने वाली मीटिंग को ब्लॉक कर दिया है। चीन की तरफ से यह बैठक बुलाई गई थी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। एर्दोगन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी फोन किया। मुस्लिम देशों का संगठन ओआईसी इजराइल और फिलिस्तीनी जंग को लेकर एक्टिव है। तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाने का प्रस्ताव रखा है। तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चिंता जताते हुए जंग की चेतावनी दी है। इस बीच इजराइल और फिलिस्तीन में खूनी संघर्ष और तेज होता जा रहा है। इन तस्वीरों ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि कौन सा मुल्क क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करने जा रहा हूं मैं टर्की की यानी तुर्की की। तुर्की का क्या कहना है। इजराइल के राष्ट्रपति एर्दोगन, मैं आपको बताऊं ईरान के राष्ट्रपति एर्दोगन ने, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसको लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बाकायदा फोन किया है। जी हां, टर्की के राष्ट्रपति ने फोन किया है। इजराइल पर कैसे टर्की भड़का है, इजराइल को कड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तुरंत यानी फौरन हस्तक्षेप करे, ये तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने बाकायदा खुद पुतिन से बात की है। आइए अब आपको बताते हैं ईरान क्या कुछ कह रहा है। टर्की को आपने देख लिया, ईरान क्या कह रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान भी खुद फिलिस्तीन के साथ आकर खड़ा हो गया। जल्दी से अगर वॉल दिखाएं आप कि ईरान ये कह रहा है। ईरान का कहना यह है, आयतुल्लाह खमेनी कह रहे हैं इजराइल एक देश नहीं मुस्लिम देशों के खिलाफ एक आतंकी ठिकाना है। यह कहना है ईरान का। ईरान और अमेरिका के बीच कैसे रिश्ते हैं ये बखूबी आप जानते हैं। खमेनी कह रहे हैं जंग के लिए एकजुट हो मुस्लिम देश, यानी अब एकजुट होने की तैयारी, ये आह्वान कर रहे हैं ईरान को। और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो किसी से हालात किसी से छिपे नहीं है। यही वजह है कि ईरान फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है और अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का क्या कहना है, यानी यूनाइटेड नेशंस क्या कह रहा है ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। यूनाइटेड नेशंस का कहना यह है कि ताजा हिंसा को लेकर वो बहुत चिंतित है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि ताजा हिंसा को लेकर वो चिंतित है और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो संघर्ष जारी रहा। अगर इसी तरह से तो हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। पक्षों के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है, यानी दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। ये एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के महासचिव हैं उन्होंने ये बात कही है। बता रहा है कि हालात कैसे खराब हो रहे हैं। और जल्दी से आइए आपको दिखाते हैं कि हालात कैसे खराब हो रहे हैं। देखिए जरा गाजा शहर की जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं
गाजा शहर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए ये तस्वीर गाजा की तस्वीर है। फिलिस्तीन का शहर, सबसे बड़ा शहर, 10 से 15 लाख आबादी, और यही हमास आतंकी संगठन भी मौजूद है। देखिए इजराइल ने हमला किया है, चारों तरफ धुआं जो उठता नजर आ रहा है आपको। ये शहर की तस्वीरें हैं, ये शहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस शहर में फिलहाल जो बताया जा रहा है कि लगभग 500 के आसपास लोगों की मौत, 500 के आसपास लोगों की मौत हुई है। बड़ी बात यह है, जो बात कहना है खुद इजराइल का, ये जो मौतें हो रही हैं इजराइल के, देखिए ये जो आप देख रहे हैं धुएं का गुबार आकर रॉकेट्स गिर रहे हैं, इजराइल का कहना है दरअसल हमास अटैक कर रहा है, उसका हम जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये देखिए ये बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, ये ऊपर आकर रॉकेट गिरे, उसके बाद ये धुआं उड़ता नजर आ रहा है। ये बता रहा है कि हालात फिलहाल कैसे हैं। इजराइल का कहना यह है कि खुद जो हमास के रॉकेट थे वो रॉकेट वहीं जाकर, यानी वहीं जाकर रॉकेट उड़ने से पहले फूट गए, यानी उनका कहना है मिस फायर्ड हो गए। जो रॉकेट हमास की तरफ से दागे गए थे, उनका कहना है लगभग 1750 रॉकेट, यानी 1750 रॉकेट हमास ने दागे थे, जिसमें से 300 से ज्यादा मिस फायर्ड हो गए, और उसमें लोकल हमास के लोगों की, गाजा के लोगों की मौत हुई है। जो तस्वीरें मैंने आपको पहले दिखाई थी, उसके बाद की तस्वीर देखिए जरा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, गाजा में हमले के बाद चारों तरफ इमारतें उजड़ी हुई आपको नजर आ रही हैं, बर्बाद और गिरी हुई इमारतें जो दिख रही हैं, देखिए फूट गई हैं पूरी तरह से इमारतें, तहस नहस और बर्बाद हो गई हैं। अगर दोनों तस्वीरें, मैं पहले ये तस्वीर पूरी स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं कि देखिए जरा हालात क्या हो गए गाजा के इस हमले के बाद। देखिए स्थानीय लोग वहां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि दरअसल हमास जो अपने दफ्तर बनाता था, ये रिहायशी इलाकों के बीच में बनाता है, जिससे जब हमले की स्थिति हो तो उसकी जान बच सके। सिविलियंस वहां, देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसी इलाके की, जो दूसरी तस्वीर है, यानी पहले जहां हमला किया गया, जहां अटैक हुआ, उसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह पूरा इलाका तहस नहस हो गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां क्या हालात रहे होंगे। ये आप तस्वीर देख रहे हैं फिलहाल वहां की स्थिति की। हमले से पहले और हमले के बाद की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दरमियान पाकिस्तान क्या कह रहा है ये आपको बताते हैं। इमरान खान क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि खुद पाकिस्तान ने सवाल उठाए हैं इस हिंसा पर। पाकिस्तान का कहना है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। पाकिस्तान का कहना है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को फिलिस्तीन के समर्थन में फौरन कदम उठाने चाहिए। बेशक पाकिस्तान की जुबान से ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन जैसी और मानवाधिकार जैसी बातें पाकिस्तान करे, जो हिंदुस्तान में खुद आतंकी भेजता रहता है। आइए इस बीच आपको बताते हैं हिंदुस्तान ने क्या कहा है, भारत क्या कह रहा है ये आपको बताते हैं। भारत का कहना है, भारत इससे पहले भी ये कह चुका है कि ये हिंसा बंद होनी चाहिए। भारत के रिश्ते इजराइल और फिलिस्तीन से दोनों से बेहतर रहे। भारत का कहना है सभी तरह की हिंसा, खासकर गाजा से जो हो रही है, रॉकेट हमले निंदनीय हैं। यानी भारत का कहना है कि इस हिंसा की जो शुरुआत रॉकेट और मिसाइल के स्तर पर हुई है वो बंद की जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जैसे आपने देखा कि दुनिया बढ़ती जा रही, कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कुछ मुल्क आकर इजराइल के साथ खड़े हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला चला गया है, खुद फिलिस्तीन और इजराइल के बीच रॉकेट से जंग लड़ी जा रही है। क्या ये महाजंग में बदल सकती है? दुनिया के बाकी मुल्क भी आके इस जंग में शामिल होंगे तो क्या विश्व युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है? देखिए रिपोर्ट। इजराइल और हमास का वार अब बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ इजराइल की तरफ से हमास के ठिकानों पर गोले बरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के कई शहरों में दंगे शुरू हो गए। लेकिन इजराइल फिलिस्तीन युद्ध से खतरा इससे ज्यादा बड़ा है। क्या महाजंग की तरफ बढ़ रही है दुनिया? दो गुट में दुनिया के बंटने का मतलब क्या? इजराइल फिलिस्तीन जंग का कब समाधान?
क्या हमास की वजह से दुनिया में आएगी महातबाही? इजराइल ने हमास के खिलाफ चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। इजराइल ने अपने 9000 रिजर्व सैनिकों को काम पर बुला लिया है। इस बीच लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर 3 रॉकेट दागे गए। बताया जा रहा है कि सभी रॉकेट भूमध्य सागर के अंदर गिर गए। इस बीच इजराइल के कई शहरों में दंगे शुरू हो गए और लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात इतने खराब हो गए हैं कि इजराइल के लॉर्ड शहर में इमरजेंसी लगानी पड़ी। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दुनिया महातबाही की तरफ बढ़ रही है? दरअसल यहूदियों और अरब मूल के लोगों के बीच दंगों ने अरब देशों की नाराजगी बढ़ी है। अरब देशों और इजराइल के बीच 36 का आंकड़ा है। मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खुलकर सामने आ गए, तो वहीं सुपर पावर अमेरिका का हाथ इजराइल के साथ है। और मौजूदा जो हालात हैं उसमें सीज फायर की संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या हमास की वजह से दुनिया में महातबाही आएगी? तो ये जो हालात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बने हुए हैं, इसमें एक चीज जो निकल कर सामने आ रही है कि फिलिस्तीन को ज्यादा नुकसान हो रहा है और इजराइल को नुकसान कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको बताते हैं। इजराइल और हमास के बीच जंग में भारी नुकसान हुआ है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी पर बने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइट को तबाह कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हमास और इस्लामिक जिहाद की तरफ से दरअसल 1750 रॉकेट हमास ने इजराइल पर दागे, इजराइल को निशाना बनाकर छोड़े गए, जिसमें से 300 रॉकेट मिस फायर हो गए, यानी जहां से दागे गए वहीं फूट गए और गाजा पट्टी पर ही गिर गए। और इसी वजह से फिलिस्तीन में इजराइल के मुकाबले नुकसान ज्यादा हुआ है। हमास और इजराइल के हमलों में अब तक 103 लोगों की मौत हो चुकी है, इसमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। 580 लोग घायल बताए जा रहे हैं और मरने वालों में 7 इजराइल के हैं, बाकी फिलिस्तीन के, जो इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारे गए। इजरायली सेना ने 650 एयर स्ट्राइक की हैं। हमास के करीब 100 आतंकियों के मारे जाने का दावा इजराइल कर रहा है। इजराइल के आयरन डोम ने भी हमास के कई हमलों को बेकार कर दिया है। हमास के रॉकेट की बारिश का इजराइल पर खास असर नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हमास के 90% रॉकेट को बीच रास्ते में ही मार गिराया है। यह एक बड़ी कामयाबी है इजराइल की। आइए अब आपको जल्दी से वो तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे, ये तो हो गई बात इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई की, लेकिन इजराइल के अंदर दंगे जो हो रहे हैं, कल जो तस्वीरें दिखाई थी हमने उसी तरह की तस्वीरें कुछ और आई। ये अल फहम की तस्वीरें हैं। इजराइल का शहर है अल फहम। लगातार यहां गोलीबारी हुई है, अंदर दंगे हुए हैं अरब और यहूदियों के दरमियान। पुलिस ने फायरिंग की है और आंसू गैस के गोले दागे हैं पुलिस ने। देखिए जरा, ये जो असामाजिक तत्व थे वहां, उनके खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया। आपको बता दें 150 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 150 लोगों को अरेस्ट किया गया है इसमें अब तक। तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। आइए एक और दिखाते हैं। बाट याम की तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा है, एक और शहर इजराइल का जहां लगातार, ये देखिए ये बाट याम है, एकदम से भगदड़ मची, लोग भागे हैं। बाट याम पुलिस ने फायरिंग की है दरअसल इस इलाके में। अगर आप देखें पुलिस फायरिंग कर रही है, लोग भाग रहे हैं इस रास्ते से, गाड़ियां भाग रही हैं, बाइक्स भाग रही हैं, लोग भाग रहे हैं। बाट याम शहर, अलग अलग शहरों में दरअसल दंगे जो हो रहे हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए पुलिस ने फायर किया, पुलिस का फायर मैं आपको दिखा रहा हूं। कुछ लोग यहां गिर गए दौड़ने के दौरान, पुलिस ने फायर किया, जिसके बाद ये भगदड़ मची है। दरअसल 2 गुटों में जो झड़प हुई उसके बाद पुलिस को बीच में दखल देना पड़ा, लोगों को यहां से भगाना पड़ा है। ये मैं तस्वीर बाट याम की आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए पुलिस ने फायर किया, यहां पर आप देख रहे हैं। तो इजराइल के अलग अलग शहरों में हालात खराब है। खुद नेतन्याहू यानी इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि हालात नहीं सुधरे तो आर्मी को लगाना पड़ेगा। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं लॉर्ड की। ये देखिए गाड़ियों को फूंक दिया गया। लॉर्ड शहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां इमरजेंसी लगा दी गई है, आपातकाल लगा दिया गया है। लाइन से गाड़ियां खड़ी थी, बताया जा रहा है यहूदियों ने, जो अरब के लोग हैं, उनकी कारों को और दुकानों को जला दिया है। दूसरी तरफ अरब के लोगों ने वहां यहूदियों के दफ्तर जला दिए हैं और वाहनों को जला दिया। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, एक साथ गाड़ियां खड़ी थी जिनको फूंक डाला गया है
आग लगा दी गई है। लॉर्ड शहर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे ज्यादा खराब हालात इजराइल के लॉर्ड शहर के हैं, जो आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हालात बिगड़ रहे हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं अल अक्सा की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अल अक्सा में भी अभी भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये देखिए अल अक्सा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों तरफ से, एक तरफ इजराइल की पुलिस है, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस जो है फायरिंग कर रही है। देखिए हाथों में जिनके बोतल है, जो भी हाथ में मिल रहा है वो उठाकर पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। ये यरूशलेम की हालत है। अल अक्सा मस्जिद के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं से सबसे ज्यादा हालात बिगड़ने शुरू हुए और हालात इस कदर बिगड़े कि ये मिसाइल, रॉकेट लॉन्चिंग और जंग की तरफ तब्दील हो गए। पुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाएं, देखिए जरा क्या स्थिति बनी हुई है। लोग वहां मौजूद है, प्रदर्शनकारी वो पत्थर चला रहे हैं। पुलिस दूसरी तरफ से डिफेंस में देखिए नारेबाजी भी कर रहे हैं, अगर सुन सके। पुलिस दूसरी तरफ डिफेंस में आंसू गैस के गोले दाग रही है, जो आप सुन पा रहे हैं। और इस हिंसा के दरमियान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, जब तक दुश्मन शांत नहीं होगा तब तक वो अपनी सुरक्षा के लिए हमले करते रहेंगे और दुश्मन को शांत करने के बाद ही दम लेंगे। सुनिए जरा। אמרתי שאנחנו נגבה מחיר כבד מאוד מהחמאס ומשאר ארגוני הטרור, ואנחנו עושים זאת ונמשיך לעשות זאת בעוצמה רבה. और आइए अब आपको बताते हैं कि इजराइल की ताकत का दुनिया लोहा मानती है। इजराइल सुपर पावर कैसे बना, इजराइल के सुपर पावर बनने की कहानी जान लीजिए। आज इजराइल की आजादी के दरअसल 73 साल पूरे हो गए। जी हां, आज इजराइल का आजादी दिवस आप कह सकते हैं। 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी आजादी का ऐलान किया था। भारत के करीब 9 महीने बाद आजाद हुआ था इजराइल। इजराइल की आबादी 90 लाख के आसपास है। यहां ना तो ज्यादा खनिज संपदा हुआ करती थी, ना ही उपजाऊ जमीन थी, लेकिन जिस तरह यहूदियों ने इस देश को बदल कर रख दिया, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, चाहे बात खेती बाड़ी से जुड़ी हो या फिर विज्ञान, साइंस, रिसर्च से जुड़ी हो या फिर सैन्य ताकत से जुड़ी हो। इजराइल ने हर किसी को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया है। जी हां, इजराइल ने 70 के दशक में ही परमाणु हथियार विकसित कर लिया था। 70s में, 70 के दशक में वो न्यूक्लियर पावर हो गया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास कुल 80 से 90 परमाणु बम हैं। तकनीक क्षमता में अब उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज इजराइल हाईटेक सुपर पावर है। इजराइल दुनिया के देशों को सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार बेचता है। दुनिया की दवाइयों के बहुत से पेटेंट उसके पास हैं। वो हर तरह की रिसर्च में बहुत आगे है। वो अपनी जीडीपी का 4.5% से ज्यादा खर्च रिसर्च पर यानी शोध पर खर्च करता है। जीडीपी का 4.5% से ज्यादा हिस्सा उसने अपने देश में हर सेक्टर में ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसे मिसाल माना जाता है। इजराइल में हर नागरिक के लिए सेना में सेवा देना जरूरी है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इजराइल का जो भी नागरिक है, उसके परिवार का एक शख्स सेना में सेवा जरूर देता है। इजराइल के तकरीबन सारे नेता और प्रधानमंत्री सेना में काम करके ही सत्ता में आए हैं। इसीलिए राष्ट्रवाद की जो वहां बात है वो दूसरे मुल्कों से कहीं ज्यादा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने पड़ोसी की। जी हां, चीन चालबाजी से नहीं जा सकता है, ये पूरी दुनिया जानती है। आपको मैं पहली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे चीन ने जैविक हथियार बनाया। क्या ऐसी रिपोर्ट्स अमेरिका के पास, सीक्रेट डॉक्यूमेंट अमेरिका के पास था कि चीन ने जैविक हथियार, बायो वेपन बनाया कोरोना का, और पूरी दुनिया आज उस जंग में, उस युद्ध में से लड़ रही है। न सिर्फ चीन ने बल्कि दुनिया को परेशान किया। दुनिया उस युद्ध से लड़ रही है, बल्कि चीन की चालबाजी देखिए। जहां से वायरस निकला ऐसा दावा किया जा रहा है, वो चीन देखिए क्या कर रहा है। हिंदुस्तान के साथ अब लूट खसोट पर उतर आया है चीन का जो कार्गो है वो मैं आपको बताऊं, इसमें से जो माल निकल रहा है, कोरोना के दौरान जो चीजें चीन से मंगाई जा रही हैं वो बहुत बुरी स्थिति में है। चीन ने अपनी दवाइयों के दाम
और मेडिकल सप्लाई की कीमतें 5 गुना तक बढ़ा दी हैं। यानी हिंदुस्तान से कमाई के मूड में है चीन, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 5 गुना बढ़ा दी है। देखिए जरा चीन की लूट पर यह रिपोर्ट। दुनिया भर में कोरोना फैलाने के बाद चालबाज चीन आपदा में भी अवसर तलाश रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच चीन मदद की बात तो कहता है, लेकिन असल में मदद के नाम पर मौके का फायदा उठाने की ताक में है। पहले तो चीन की सरकारी एयरलाइंस ने भारत जाने वाली कार्गो फ्लाइट को 15 दिन तक रद्द कर दिया। दूसरी तरफ चीन भारत की मदद के लिए ओवर टाइम करने का दिखावा करता है, लेकिन हालत यह है कि वो अभी जरूरी सामानों को 5 गुना ज्यादा महंगा बेच रहा है। दरअसल पड़ोसी देश चीन के सप्लायर आपदा के इस अवसर को गंवाना नहीं चाहते और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश में है। वहीं चीन के फार्मा सप्लायर्स ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। साफ है कि चालबाज चीन दुनिया भर में चीनी वायरस की सप्लाई करने के बाद जरूरत की चीजों की सप्लाई में मुनाफाखोरी और मनमानी कर रहा है। और आइए अब आपको दिखाते हैं और बताते हैं चीन ने क्या कुछ दोगली चाल चली है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बीच चीन ने कई बार यह दावा किया वो मुश्किल समय में भारत की पूरी मदद करेगा। चीन के हमेशा दावे झूठे होते हैं, लेकिन समय के साथ उसकी सच्चाई सामने आने लगी, उसके चेहरे बेनकाब होने लगे। खबर यह है कि चीन की तरफ से भारत को बहुत घटिया क्वालिटी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे जा रहे हैं। दरअसल चीन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से कई जरूरी और महंगे कंपोनेंट्स को बदल दिया है। यानी चीनी सामान की हालत आप जानते हैं, चीन ने वही हालत की है इन जरूरी चीजों में भी। यानी घटिया क्वालिटी की चीजें उसमें लगा दी हैं अब, और उसकी क्वालिटी काफी गिर गई है और उसके इस्तेमाल पर रिस्क और ज्यादा बढ़ गया है। इतना ही नहीं, चीन ने अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के दाम बढ़ा दिए। ये आपको बताऊंगा कैसे चीन लूट रहा है हिंदुस्तान को। यह सब तब हो रहा है जब चीन की तरफ से लगातार भारत को मदद का आश्वासन दिया जा रहा है। पिछले दिनों चीन की तरफ से एक बयान में कहा गया था, आपको याद होगा, कि चीन की कंपनियों ने इंसानियत दिखाई है। तो चीन का इंसानी रूप हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसी इंसानियत चीन ने दिखाई। चीन का कहना था कि लोगों की जान बचाने पर अब चीन जोर दे रहा है, वो भारत की मदद करना चाहता है। ये भारत के प्रति उनकी सद्भावना है। ऐसी सद्भावना मैं भी आपको बताऊंगा जो उन्होंने किया है वो तारीफ के काबिल है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा था चीन, लेकिन हकीकत क्या है वो आइए आपको बताते हैं। ये आपको बताने जा रहे हैं कि चीन ने आखिर कैसे किन किन चीजों के दाम बढ़ा दिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कीमतें आसमान छू रही है। वेंटिलेटर्स के दाम सुनेंगे तो आप पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। देखिए जरा, पहले देखिए चीन ने कैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के दाम बढ़ाए। देखिए जरा, स्क्रीन पर आपके आ गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है 2020 में। एक साल पहले इसके दाम चीन से आ रहा था तो कितने के थे? 14,600 रुपए। यानी 14,600 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन अब कितने का दे रहा है? 73,000 रुपए का। चीन ये लूट कर रहा है। चीन की हालत वही है जो देश में कालाबाजारी और मुनाफाखोरी करने वाले कर रहे हैं। देखिए जरा, वेंटिलेटर की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। 4,38,000 का जो वेंटिलेटर एक साल पहले 2020 में था, चीन उसी वेंटिलेटर को अब 21,90,000 रुपए में दे रहा है। यह पता चल रहा है चीन कैसे लूट रहा है हिंदुस्तान को। यह वेंटिलेटर और इसकी कीमतों में कितना इजाफा कर दिया है चीन ने। आइए अब आपको बताते हैं कि बेशक चीन ने अब तक क्या क्या रोका है। ये आपको बताने जा रहे हैं कि चीन से हिंदुस्तान में जो डील हुई उसके बाद चीन ने कैसे चालबाजी करते हुए बहुत सी चीजों को रोक लिया है। एक तरफ जहां चीन ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से लेकर वेंटिलेटर्स तक की कीमतें 5 गुना तक महंगी कर दी हैं, वहीं चीन सरकार ने सप्लाई कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया है। दरअसल चीन ने सरकारी एयरलाइंस जो चीन की है, सिंचुआन एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगा दी। चीनी सरकार ने सिचुआन एयरलाइंस की भारत के 100 शहरों से उड़ान पर रोक लगाई है। इससे पहले भी चीन की सरकारी एयरलाइंस ने भारत आने वाली कार्गो फ्लाइट को 15 दिनों तक रोक दिया था और जानबूझकर चीन ने ऐसा किया। चीन की नापाक हरकत उस वक्त हो रही है जब भारत को इन सामानों की सख्त जरूरत है। और इतना ही नहीं, चीन के फार्मा सप्लायर्स ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। सोचिए, जहां से दवा आनी थी, जिन सप्लायर्स से भारत को इस इमरजेंसी सिचुएशन में दवा चाहिए थी, और उन सप्लायर्स ने वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। अब चीन की फार्मा सप्लायर रेमडेसिविर और दूसरी दवाओं का कच्चा माल नीलामी के जरिए दे रहा है। यह है चीन की चाल। आइए आपको बताते हैं, लेकिन भारत पीछे नहीं रहा। भारत ने बाकायदा विरोध दर्ज कराया है।
भारत ने क्या विरोध दर्ज कराया आपको बताने जा रहे हैं। जनरल काउंसिल ने विरोध दर्ज कराया है, बाकायदा चीन की कीमतों पर चीन काबू रखे, भारत की तरफ से कहा गया है। जनरल काउंसिल ने कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर चीन के सामने विरोध जताया है। सप्लाई चेन पर इसका सीधा असर हो रहा है, चीन से कहा गया है। साथ ही साथ चीन सरकार जरूरी कदम उठाए। ये जो धोखेबाजी और चालबाजी चीन की तरफ से की जा रही है, ये चीन से साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अब वक्त आ गया है चीन अपनी धोखेबाजी और फितरत से बाज आए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आइए और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जो ये बताएंगी कि हिंदुस्तान क्या उस दिशा में पहुंचेगा वक्त आने पर। देखिए जरा, हम आपको ये पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, कजाकिस्तान की तस्वीर जो मदद आई है कजाकिस्तान से, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। यानी चीन अपनी चालबाजी से नहीं जा रहा है, लेकिन हमें दुनिया के मुल्क मदद कर रहे हैं। कजाकिस्तान से देखिए 50 लाख से ज्यादा मास्क आए हैं और रेस्पिरेटर्स आए। ये देख रहे हैं कजाकिस्तान से जो मदद हिंदुस्तान को पूरी खेप आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ये खेप लैंड हुई है, कजाकिस्तान से मदद आई है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि इसके बाद सिंगापुर से जो चेन्नई में लैंड हुआ है। ये सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि चीन बेशक चालबाजियां करे, हिंदुस्तान को लूटने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया के बाकी सारे मुल्क हिंदुस्तान में मदद भेज रहे हैं। सिंगापुर से मदद आई है, चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड हुई है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर जो आप देख रहे हैं सिंगापुर से, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स आए हैं। ये 4 इंडियन एयरफोर्स के 4 विमान यहां चेन्नई में लैंड हुए हैं, जिसके ये देख रहे हैं C-17 ग्लोब मास्टर आप देख रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के 4 विमान सिंगापुर से चेन्नई लैंड हुए, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे। जर्मनी से भी हमें मदद मिल रही है, यानी एक पड़ोसी मुल्क आपका इस तरह का अगर है, लेकिन दुनिया के बाकी देश हमारे साथ खड़े। जर्मनी से देखिए मदद आई है, ये मदद की पूरी खेप आप देख रहे हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स आपको नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान में ऑक्सीजन सिलेंडर्स बड़े और छोटे दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर्स इसमें नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो खेप आई है ये आई है जर्मनी से। जर्मनी भी पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मदद के लिए आगे आ गया है। न सिर्फ जर्मनी बल्कि इंडोनेशिया की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इंडोनेशिया भी हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये देखिए तस्वीरें, यहां देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कितने ऑक्सीजन सिलेंडर्स भारत आ चुके हैं। सबसे ज्यादा जरूरत इनकी थी और चारों तरफ से भारत को उस हिसाब से मदद आनी शुरू हो गई है। ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप ऑक्सीजन सिलेंडर, ये इंडोनेशिया से मदद आई है। चीन को जवाब है, पूरी दुनिया का चीन को जवाब है कि तुम्हें जो कुछ करना है कर लो, लेकिन हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। ये पूरी दुनिया का जवाब है चीन को। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाने जा रहे हैं कुछ तस्वीरें कि देखिए कैसे अमेरिका मास्क फ्री हो गया है। देखिए पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका में मास्क अब नहीं है। पहले ये सब चीजें थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन अमेरिका में अब मास्क नहीं पहनना है। लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका तो मास्क फ्री हो गया क्योंकि लोगों ने सख्ती से पालन किया था, लेकिन आप देखिए उसके बाद में दूसरी तस्वीर जो आपको दिखाने जा रहा हूं, इजराइल भी मास्क फ्री हो गया। इजराइल में भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन भारत में यह स्थिति कब आएगी क्योंकि यहां लोग मानने को तैयार नहीं है। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा जल्दी से तस्वीर है। ये देखिए, आज नमाज हो रही थी, बाकायदा लोगों को मना किया गया था मस्जिदों में ना जाएं। राजस्थान की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको फुल स्क्रीन, अगर ये तस्वीर फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखाइए। राजस्थान की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, लोगों को मना किया गया था मस्जिदों में ना जाएं। राजस्थान में पुलिस पहुंची और उसके बाद भगदड़ मची। देखिए जरा लोग कैसे भागे हैं मस्जिद से, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लोग कैसे भागे मस्जिद से, वो तस्वीरें आपने देखी। तो आइए एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको, जामा मस्जिद में भी लोग पहुंचे थे नमाज के लिए। ये देखिए भीड़ देखिए जरा, बाकायदा ये कहा गया था, गाइडलाइंस जारी हुई थी। ये देखिए ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, यह सरासर दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। और ऐसे हालात में जब सोचिए देश पहले ही ऑक्सीजन से जूझ रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, इस दौरान एहतियात बरतने की जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं ऐसे हालात जब देश में हो, हर रोज लगभग 2 लाख 2.5 लाख मामले आ रहे हो, रोज 4000 मौतें हो रही हो, उसके बावजूद अगर लोग ना माने, यही वजह है कि पुलिस ने राजस्थान में कार्रवाई की। वो तस्वीर हमने आपको दिखाई, बार बार खुद मौलानाओं ने आकर ये लोगों से कहा था कि त्योहार मनाना है मनाइए, लेकिन घर पर रहकर मनाइए, उसके बावजूद लोग नहीं माने हैं। एक और तस्वीर वाराणसी की हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बनारस की तस्वीर देखिए जरा।
यहां भी भारी भीड़ नजर आ रही है। अमूमन संकरी गलियां हैं, लेकिन देखिए उसके बाद पुलिस पहुंची है मौके पर और जो भीड़ जुटी थी उसे पुलिस ने यहां से हटाया है। ये मैं आपको बनारस की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अभी भी हालात आखिर क्यों नहीं सुधर रहे हैं, बड़ा सवाल यही है। लोगों को अपनी जान की आखिर परवाह क्यों नहीं। देखिए पुलिस को गश्त करना पड़ा, पुलिस दल बल लेकर मौके पर पहुंची थी, गश्त करना पड़ा और उसके बाद लोगों को वहां से हटाया गया है। ये तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं। क्या लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है या फिर लोग समझते हैं कि उन्हें कुछ नहीं होगा, और अगर वो स्थिति बन जाती है तो फिर हालात पता है कि अस्पताल में बिस्तर की स्थिति नहीं है, आसानी से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। को प्रेजेंटेड बाय पनीर को क्या मस्त बना डाला जब डाला MDH का कढ़ाई पनीर मसाला। MDH विमल पोलो सुबह केसरी। पावर्ड बाय ऑन टोटल कंफर्ट। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। समर में रहना है कूल तो फियामा कूलिंग जलवा मत जाना भूल। फियामा कूलिंग जलवा। कहीं आप उन लोगों में से तो नहीं जिन्होंने अब तक हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया? प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनिए। PolicyBazaar.com पर 15 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स कंपेयर करके घर बैठे खरीदिए। PolicyBazaar.com पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। जिसको पीते ही ऐसा लगता है जैसे जन्नत, जिंदगी, Sublime, फ्रेश, औसम, संतुलित, बहुत मस्त यार। पैकेट से कैसे भी अमूल मस्ती बटर मिल्क, देसी रिफ्रेशर। सिचुएशन जो भी हो, अपने फैमिली का ख्याल मैं ही रखती हूँ और उसके लिए मेरा भरोसा सिर्फ नेटमेट्स। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट चेक करो, ऑर्डर कंफर्म करो एंड इजी होम डिलीवरी। मैं और मेरी फैमिली का भरोसा सिर्फ नेटमेट्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। और ये रहा लास्ट ऑर्डर। थैंक यू। 20 प्लेट नूडल्स मिलेगा। अब काम पे ध्यान नहीं दोगे?